हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके। सो देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये है चैप्टर। देखो, अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना केमिस्ट्री, तो तुम्हें ठीक ठाक चैप्टर लगेगा। तो मॉडरेट चैप्टर है, ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते। सो ये पहले देखो, ये एम क्या है ये वीडियो देने का। तो सबसे पहले देखो, एम ये वीडियो देने का यही है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम सर पे रहता है और लगभग कुछ घंटे रहते हैं हमारे पास, 4 घंटे होते हैं, 5 घंटे होते हैं। तो उसमें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो लगता है कि नहीं नहीं, मतलब क्या कहते हैं ना, एट दी एंड तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन तो बचता नहीं है। तो ये है एक वो ऑप्शन। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो बेसिक लेवल से उठाएंगे बच्चे को। ओके। इतना तक लेके चल जाएंगे तो उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और फिर एग्जाम में वो फोड़ भी सकता है, अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर सकता है। बहुत कम टाइम में कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखो, जब भी अभी मान लेते हैं, अगर तुमने आज तक देखा है, तुम हमारे घर में आयरन रहता है। ओके, आयरन। ओके, आयरन नाम का चीज सुने हो? आयरन, अरे लोहा यार। लोहा का रॉड देखे होगे, ऐसा रॉड रहता होगा। एंड उसको अगर तुम वाटर में रख दो, कभी कभी बरसात के मौसम में उसको तुम छत पर रख देते होगे ना, तो उसके अराउंड एक कलरफुल सब्सटेंस आके डिपॉजिट हो जाता होगा, जिसको हम लोग कहते थे जंग लग गया है। ठीक है। तो ये सब है क्या एक्चुअली? ये सब एक्चुअली रिएक्शन के कारण ही हो रहा है। आयरन जो है वो है ना एटमॉस्फेरिक H2O प्लस प्रेजेंस में O2 के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट रस्ट। सो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कितना केमिकल रिएक्शन होता है ना, तुमको खुद नहीं पता। तुम खाना बनाते हो, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। बहुत बहुत जगह यूज होता है भैया केमिकल रिएक्शन का, तुम सोच तक नहीं सकते हो। कभी गए हो वेल्डिंग वाले एरिया पे, तो कभी जाना। बहुत जगह पे अभी भी केमिकल रिएक्शन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करवाते हैं। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी वाले आ गए, लेकिन अभी भी बहुत जगह से चलता है। मैंने रिसेंटली विजिट किया था तो मैंने देखा था। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। अब एक्चुअली हम लोग थ्योरी पार्ट में देखते हैं कि क्या मांग रहा है क्लास 10 में थ्योरी में। जो मैंने बोला बस उसी को तुम इंग्लिश में लिख दो। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन, मैं मेरे हेडिंग में फोकस मत करना, मुझे जल्दी लिखना है, दैट्स व्हाई मैं ऐसे लिख रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन इज द process of in which new substance are formed with new properties। कुछ नहीं है। chemical reaction is a process in which new substances are formed from other type of substances which have a different property from their, क्या कहते हैं, जिससे वो मिलके बना है। ठीक है, फ्रॉम देयर यूनिट। ओके, जिससे वो मिलके बना है। और ये जो मिलके बना रहता है ना, उसको हम लोग दो क्राइटेरिया में बांटते हैं। इसको एक को कहते हैं रिएक्टेंट, एक को कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो, मिल के जो बन जाता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। जिससे मिलकर बनता है उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। यहाँ पे हमने लिया था आयरन वाला केस। ओके, आयरन आयरन वाला केस लिया था ना, तो उसमें आयरन प्लस O2 ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। इसमें रिएक्टेंट हो जाएगा ये। एंड जो इससे बनेगा आयरन ऑक्साइड, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ये हो जाएगा हम लोग का प्रोडक्ट। सो ये हो गया हम लोग का। तो क्या हो गया, पहला पॉइंट, केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ नए कोई प्रोडक्ट बनाने में, और जिसका जो प्रॉपर्टी होता है वो रिएक्टेंट से अलग रहता है। इसको अपने लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो? अगर आगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज। इतना इजी चीज, तुमको कुछ सोचना नहीं है। अब आता है यहाँ पे एक बहुत बेसिक रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना। देखो, एक होता है मैग्नीशियम रिबन, जिसको हम लोग मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं। देखो, ये चैप्टर में क्या है ना, हम लोग सिंबल यूज करते हैं। अभी मैंने आयरन बोला था ना, आयरन को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं। वैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमेशा रहता है, सो O2 भी कह सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड रहते हैं। सो अब हम लोग क्या कहेंगे ना, यहाँ पे एक था रिएक्शन Mg प्लस O2। मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है MgO। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, इसके साथ अच्छा खासा अमाउंट में लाइट एनर्जी निकलता है, मतलब लाइट देखने को मिलता है। इसलिए जब भी ये रिएक्शन करते हैं ना, मान लो कि एक मैग्नीशियम का रिबन रहेगा। कैसा रिबन रहेगा? ऐसा एक रिबन रहेगा। और इसको तुम अगर
बर्न करोगे ना तो यहाँ से एक पाउडर सा क्रिएट हो जाएगा, ऐसे 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 पाउडर नीचे जमीन पे गिर जाएगा, लेकिन बहुत चमकीला लाइट निकलेगा इससे, ठीक है, और वो लाइट आँख को डैमेज तक कर सकता है। दैट्स वाई मैग्नीशियम रिपर जब भी हम लोग बर्न करते हैं ना तो साथ में एक चश्मा वश्मा पहन लेते हैं कि ज़्यादा आँख को डैमेज ना करे। बहुत लोग एक्सरे से देखते हैं, जो हम लोग का याद है एक्सरे का एक आता था रिसिप्ट है ब्लैक कलर का, उसके थ्रू देखते हैं तो हम लोग को आँख पे डैमेज नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा लाइट देता है, एंड क्या होता है ना, लाइट देता है, और ये होता है कलर में सिल्वरिश। मैग्नीशियम जो होता है कलर में सिल्वर, जस्ट लाइक चांदी टाइप होता है। ये कैसा होता है, ये क्या हो गया, वेट, ये कैसा होता है यार, ये क्या हो रहा है, सिल्वर, सिल्वर कलर का होता है, ओके, सिल्वर कलर का। और ये होता है व्हाइटिश हल्का कलर हो जाता है, ठीक है। तुम बुक में देखोगे तो तुमको और अच्छा मिलेगा। वैसे ये पाउडर रहता है, ये तो मेटल है प्रॉपर, ये मेटल जस्ट लाइक आयरन जैसे तुम छूते हैं वैसे ही मेटल है, लेकिन ये एक पाउडर हो जाता है जस्ट लाइक अ सॉल्ट, ओके। सो तुमको मैंने ये बता दिया। तो बस ये समझ लो मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो लाइट निकलता है और वो क्या होता है ना अपना पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। अब तुम समझो, और भी तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब भी हम लोग आम पकता है, आम तो जानते होगे ना भाई, फ्रूट्स, तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है, तब वो रिपन होता है, पकता है, ठीक है। ये बस मैंने बता दिया तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अब हम लोग आते हैं नए पेज पे, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बहुत इजी कैरेक्टरिस्टिक है, तुमको कुछ सोचना नहीं है। तुम आज तक केमिकल रिएक्शन कितना सारा देखे हो, देखते बहुत है, अगर मेमोराइज करेंगे तुम पूरे जो क्लास का केमिस्ट्री में तुम सब समझ जाओगे कौन कौन सा टाइप का तुम रिएक्शन एक्चुअली देखे हो, उसमें क्या क्या होता है। तो देखो तुमको एक एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे होता है जिंक, जिंक करके एक मेटल होता है Zn, ओके, जिसको हम लोग Zn से डिनोट करते हैं। जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के नाम पे तुम HCl सुने होंगे या H2SO4 सुने होंगे, चलो H2SO4 ही ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये पता है एक्वस स्टेट में होता है, मतलब पानी रहता है ना, पानी में रहता है, और ये सॉलिड में। तो ये क्या करता है ना, रिएक्ट करके पता है क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस H2। तुमको एक बहुत अच्छा चीज बता दे रहे हैं, तुमको अगर कभी भी रिएक्शन लिखने को आ जाए, कुछ नहीं सोचना, Zn जो है ना, देखो Zn तुम इतना तुम जैसे जैसे पढ़ते हो तुमको ये पता चलेगा Zn हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, मतलब उसके साथ बनता नहीं है। तो जो भी ये साइड वाला है ना, पहला वाला नहीं, जो दूसरे उसके बाद लिखा हुआ है ना, उसके साथ हमेशा तुम Zn को जोड़ दो, ठीक है। सो ZnSO4। लेकिन यहाँ पे एक इशू था वैलेंसी का, तो तुमको थोड़ा वैलेंसी पता रहना चाहिए, जो तुमने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अगर इसका वैलेंसी वैलेंसी क्या है ना, 2 है, अगर इसका वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी वैलेंसी 2 होता है, दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। लेकिन इसका वैलेंसी अगर 1 है तो यहाँ पे Zn2 हो जाएगा, क्योंकि वैलेंसी का मतलब क्या है, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो छोटा बाद में पता चलेगा, वो मतलब पहले तुमने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग को इससे क्या सीख मिलता है भैया, इससे हम लोग को यही सीख मिलता है कि ये हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन गैस है, और ये हाइड्रोजन गैस को तुम जैसे जलाते हो ना, वो जल जाता है, फ्लेम कर जाता है। सो इसका मतलब क्या है, जब भी केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक पता चला, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उससे गैस इवॉल्व होता है, और उसमें ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर तुम जिंक नहीं भी ले रहे हो तो तुम कोई और भी मेटल ले सकते हो। जिंक की जगह तुम पता है कैल्शियम ले लो, कैल्शियम भी रिएक्ट करना चाहिए, हाँ करता है, तो तुम कैल्शियम ले लो। मैंने क्या किया था, मैंने ये एक रिएक्शन एक्चुअली किया था, यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम ले लिया था, एल्युमिनियम ले लिया था, लेकिन वो यहाँ पे जो था ना वर्क कर जाएगा। देखो मैंने क्या किया था, एल्युमिनियम के साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट किया था, हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, मानता हूँ, लेकिन अब बाद में बताता हूँ। चलो ये वाला मैंने बता दिया कि मैंने बस रिएक्शन किया है, तो कोई भी तुम मेटल ले सकते हैं यहाँ पर। और एसिड तुम यहाँ पे H2SO4 HCl वगैरह ले सकते हो, और एसिड मतलब H2SO4 में एकदम, HCl में सबसे ज्यादा सेफ रहोगे तुम, HCl लो सबसे सेफ रहोगे उसमें तुम, ठीक है। लेकिन HCl अगर लोगे ना तो फिर वैलेंसी का इशू हो जाएगा। कोई नहीं, तुम ये रिएक्शन रटो रटना पड़ेगा भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये हो गया क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैस, मिशन ऑफ गैस या इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या हो गया दूसरा पॉइंट, ये मैंने ऐसे डाल दिया ना, देखो ये मेहनत हमको नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट देख लो भैया जो स्पेलिंग है इसका। तो क्या होता है ना, कई बार तुमने देखा होगा, चलो मैं तुम्हें एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ, क्या बोलूँ तुम्हें, हाँ चलो वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हम लोग ने देखा है, तुम्हारे घर में अगर चूना कभी हुआ होगा तो देखो, पहले के टाइम पे तो चूना होता था, अभी के टाइम पे डिस्टेंपर होता है, या और भी टाइप के पेंट्स होते हैं। सो क्या होता है ना, चूना क्या होता था, व्हाइट कलर के क्या आते थे, रॉक टाइप आते थे, ठीक है, अल्टर सिप के होते थे, कोई ऐसा रहता था कोई ऐसा रहता था। और ये जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते थे, चूना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। वो थोड़ा चूना तो हम लोग का बेसिक ऐसा हो गया हम लोग का बोलचाल का भाषा, लेकिन उसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते थे। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जैसे हम लोग का
वाटर में जाता है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है यार, तुमको बहुत प्रैक्टिकल है, ये तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा। ये मान लेते हैं वाटर है पूरा अच्छे से, इसमें जैसे तुम डालोगे ना, ऐसे ऐसे पूरा डाल दोगे तो क्या होगा ना कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। और पता है इसमें रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन पता है क्या होता है इसमें, देखो कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है ना H2O के साथ, तो पता है ये क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस। अब तुमको साथ में पता है क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है शायद, वेट हाँ यहाँ पे बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कुछ नहीं बनता, जो एक्वस रहता है। ओके, सो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हीट निकलता है। ओके, अब हम लोग आते हैं अलग जगह पे, देखो अब ये बन गया, ये पूरा कुछ समय पूरा हीट होके ये बन जाएगा पूरा लिक्विड, ऐसा लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हो जाएगा लिक्विड। तो ये लिक्विड में तुम अब जैसे ये लिक्विड को तुम वॉल पे लगाओगे, ठीक है, तो इनिशियली बहुत फेड कलर होगा। फेड कलर क्यों, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फेड कलर होता है। फेड मतलब क्या, जैसे कि उसके थ्रू तुमको जो पुराना दीवार का कलर था वो दिखेगा, मतलब इसका यही है। तो मैं पानी पी लेता हूँ, पानी पीना बहुत जरूरी है भाई। फेड होगा, लेकिन बाई टाइम वो क्या हो जाएगा, पूरा व्हाइट हो जाएगा। ऐसा क्यों, यहाँ पे एक और रिएक्शन आता है। यहाँ पे क्या होगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, पता है किसके साथ, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड तो तुमको पता होगा, और क्या बनेगा पता है, CaCO3 लाइमस्टोन प्लस H2O, पानी तो गर्मी के कारण उड़ जाएगा। तो इसका कलर पूरा व्हाइट रहता है, ठीक है, तो हम लोग को व्हाइट कलर दिखेगा। लेकिन ये मैंने तुम्हें इतना रिएक्शन क्यों बताया, ये पता है 3 सीरीज का रिएक्शन है। पहले कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम लोग को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और साथ में H2O मिलता है। अब यहाँ पे मैं कहाँ था, प्रेसिपिटेट के पास में, ये क्या था, नया वर्ड सा आया था, और फिर यहाँ आ गया। देखो ये जो तुमको इतना कुछ याद नहीं रखना, तुमको बस ये याद रखना है, और ये भी हाँ यही याद रखना है, ये बस ये ठीक है, वो मैंने तुम्हें बता दिया, आगे काम आएगा। तो इसमें क्या है ना, अब यहाँ देखो, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ना, वो प्रेसिपिटेट का फॉर्म में रहेगा। तुमने तो इसको दीवार पर आराम से चुना दिया, लेकिन अगर तुम इसको ऐसे रखते, ठीक है, और इसको उसी में रहने देते जिसमें वो था, डब्बे में, और फिर तुम उसमें क्या करते ना, एक पाइप लेते ऐसे पतला सा, और उससे फूकते इसके अंदर, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे भी करके डालते, कैसे डालते, फूक दो, या इसका सिलेंडर आते, तो क्या होगा ना, ये फटाफट ही पूरा रिएक्ट करके बना देता क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता, आफ्टर सम टाइम ये पूरा नीचे ऐसे बैठ जाता, पूरा डेंसिटी नीचे बढ़ जाता, ठीक है, ऐसे ऐसे बैठ जाता, ऊपर पानी दिखता है। तो इसका मतलब क्या है, वो प्रेसिपिट कर गया, मतलब क्या, उसका जो पार्टिकल्स है वो सब नीचे आके बैठ गया। तो ये एक रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन का। तुम अपने बुक को रेफर करो, एक बहुत तुम देखो एनसीईआरटी में जो रिएक्शन है, देखो ये चैप्टर का तुमको मेन फंडा बता रहे हैं, इसमें तुमको कुछ रिएक्शन रटने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ बेसिक रिएक्शन, ज्यादा नहीं, 10-15 रिएक्शन रट लो, कैसे भी करके रट लो, पूरा चैप्टर निकल जाएगा, आगे इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अब आता है यहाँ पर एक तीसरा, ये तो प्रेसिपिटेट का हम लोग का हो गया, ये तुम रिएक्शन रट लो ना यार। अगर देखो कभी ऐसा मत सोचो कि नहीं हो रहा तो छोड़ दो, इजी याद कर लो, मिनिमम ये याद कर लो, नहीं हुआ तो उसको भी छोड़ दो, पढ़ना है बस, प्रेशर नहीं लेना, ठीक है, लेकिन अगर टाइम है तो जरूर कर लेना। अब आते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे, कितना हो गया, 2 प्रॉपर्टी हुआ ना, देखते हैं कितना प्रॉपर्टी हुआ, 2 प्रॉपर्टी हो गया। व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। सो देखो चेंज इन कलर क्या होता है, तुमको एक बहुत अच्छा 3 रिएक्शन बता रहे हैं, वो तुमको पता चल जाएगा। देखो चेंज इन कलर का तो तुमको रिएक्शन अभी बहुत सारे रिएक्शन है, तुमने देखा ही होगा। हमारे टाइम पे क्या होता था ना, जब मैं छोटा था तो उसमें क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, वाटर है ना, तो उसमें हम लोग फ्लावर्स डालते थे, मान लो चाइना रोज, चाइना रोज मतलब समझ रहे हो, अरहल कहते हैं उसको, अरहल का फूल जो भी है ना, चाइना रोज टाइप। तो ऐसे ऐसे उसके पंखुड़ी इसमें हम लोग डाल देते थे, इसमें लोग रोज पेटल भी डालते थे, जो डालना डाल दो, और फिर उसका कलर है ना, शायद रेड हो जाता था, रेड होता था या ग्रीन होता था, मुझे याद नहीं, रेड ही होता होगा जरूर, रेड हो जाता था, क्योंकि फिर उसमें हम लोग जैसे ही एसिड डालते थे ना, एसिड एसिड मतलब क्या, नींबू, तो फिर उसका कलर ग्रीन हो जाता था, ग्रीन। सो ये जो ग्रीन कलर होता था ना, ये भी तो रिएक्शन ही है, ये और क्या है, रिएक्शन ही था। वैसे इसको तुम बाद में एसिड बेस चैप्टर पढ़ोगे, उसमें पता चलेगा कि ये एक इंडिकेटर का काम करता था, ठीक है।
सो अब आते हैं हम लोग चेंज इन कलर। तो उसमें क्या है बहुत अच्छा, CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट, नाम इसका कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे 3 बार वही लिख दो। इसका 3 रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन में अपना एक कलर चेंज करता है। इसका कलर क्या होता है, ब्लू। ओरिजिनल कलर इसका क्या है, ब्लू सब में। ये रिएक्ट करके पता है किसके साथ रिएक्ट करता है, रुको, यहाँ पे भी रिएक्ट करेगा, यहाँ पे भी। 3 मेटल्स, Fe आयरन, अरे भैया आयरन से तुम बहुत जानते हो भैया। और क्या, जिंक, अरे जिंक तो अपना गली दूसरे गली छोड़ के रहता है जिंक। सो ये सब के साथ रिएक्ट करता है। अभी फिलहाल तुम 2 का ही याद कर लो, कोई इशू नहीं। चलो तुमको तीसरा भी बता देते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डाल दो भैया, मैग्नीशियम डाल दो। तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं मैग्नीशियम। ओके, सो ये जो मैग्नीशियम है ये कलर सबका जानते हैं पहले क्या है। आयरन का कलर पता है क्या होता है, आयरन का कलर होता है ग्रे, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, सिल्वरी रहता है ना, सिल्वरी व्हाइट रहता है। तो सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट, जस्ट लाइक सिल्वरी व्हाइट तो हमने देखा होगा यार। और सेम जिंक का भी वही कलर रहता है, ठीक है। कलर सबका सेम, तो समझ गए। कॉपर सल्फेट का ब्लू एंड जिंक एंड मैग्नीशियम का सिल्वरी व्हाइट, Fe का ग्रे होता है, ग्रे तो पता ही। और ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके पता है क्या बनाता है, ZnSO4, MgSO4 एंड FeSO4। चलो इसको नीचे दिखा देते हैं। सो जस्ट लाइक पहला वाला क्या था हम लोग का, जिंक, तो ZnSO4 बनेगा प्लस CuSO4, Cu बनेगा कॉपर। कॉपर का कलर ब्राउन होता है, तुमने देखा है कॉपर के वायर, इसका ब्राउन रहता है। और इसका पता है कलर क्या होता है, इसका कुछ कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। तो क्या था स्टार्टिंग में, क्या क्या कलर्स थे स्टार्टिंग में, ब्लू कलर था, ग्रे कलर था, यहाँ पे कलरलेस हो गया, यहाँ पे ब्राउन हो गया। तो कलर देखो कितना हाई स्पीड से चेंज हो रहा है। और तुमको एक एग्जांपल बता देते हैं, Fe का तुम क्या करना, गूगल पे देख लेना, ठीक है, या तुमको बता देते हैं, मुंह से बोल देंगे। MgSO4 बनेगा एक। तुमको एक ये बात सुनकर बहुत खुशी होगा कि MgSO4 का भी कलर कुछ नहीं होता, ये कलरलेस होता है और ये ब्राउन ही होता है। तो ये भी क्या होगा, कलरलेस। FeSO4 बनता है, वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का चेंज इन द कलर। ओके, सो ये तो हम लोग को 3 पता चल गया। टेम्परेचर का भी एक रहता है। टेम्परेचर के लिए देखो, तुमको मैंने इतना सीरीज बताया, ऐसे ही थोड़ी बताया। ये जब होता है ना, जब कैल्शियम ऑक्साइड को तुम डालते हो वाटर में, ये वाला पार्ट, ये सो ये बहुत हीट हो जाता है। जो जिसमें तुम इसको वाटर में डाल दोगे ना, ये बहुत हीट रेडिएट करेगा, बहुत ज्यादा, छुआ नहीं जाता, बहुत बॉइल करता है। सो क्या होगा ना, चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो इससे हम लोग को चौथा प्रॉपर्टी पता चलता है, चेंज इन द टेम्परेचर। तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है भैया, चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, चौथा क्या होता है ना, टेम्परेचर, टी लिख देते हैं टेम्परेचर में, डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी थोड़ा हाई लेवल का चीज नहीं है, ये बहुत इजी, तुमको बना मतलब टफ किया जाता है। डेल्टा टी का मतलब, डेल्टा का मतलब चेंज, टी का मतलब टेम्परेचर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ दैट थिंग। एंड आता है चेंज इन स्टेट। अब चलो चेंज स्टेट का देखते हैं, कुछ तुमको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया कि नहीं, ये तो मैं तो बता ही दूंगा तुमको। अरे यार चेंज इन स्टेट का तुमको एग्जाम्पल पता है, सबसे इजी है, सबसे इजी क्या है पता है, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, H2O। यहाँ पे बैलेंस कर दे क्या, चलो बैलेंस भी कर दे, ये तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा इसी में आगे में। सो ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन जो है गैस होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो गैस होता है, लेकिन ये क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। पानी तो लिक्विड होता है। तो तुमको इससे पता चलता होगा हाइड्रोजन कितना फ्लेमेबल गैस है, कितना फ्लेमेबल गैस है। ऑक्सीजन आग को सपोर्ट करता है, लेकिन पानी आग बुझाता है। तो इससे क्या पता चला कि इनिशियल जो रिएक्टेंट और का जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो उसका प्रोडक्ट से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो ये हम लोग को पता चलता है। सो इसमें क्या हो रहा है ना, चेंज इन व्हाट इज डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा स्टेट, डेल्टा स्टेट मत लिखो भैया, चेंज इन स्टेट, वो वाला स्टेट नहीं यूपी गाजियाबाद, ये स्टेट नहीं भैया, जो स्टेट सुनते हैं। अब आता है केमिकल इक्वेशन। भैया ये जो हम लोग कर रहे हैं ना इतने देर से, इसको केमिकल इक्वेशन ही कहते हैं। ये जो है ना, ये जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन का बाय देयर सिंबल्स, सिंबल का यूज करके, ठीक है, साइंस का यूज करके, ये जो साइन है ना, बहुत सारे साइन का यूज करके, इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो इसका क्या हम लोग कहते हैं, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है आखिरकार, ठीक है। सो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, रिएक्शन का, बाय
किस किस चीज का यूज करके, सिंबल्स का और साइंस का, ये। सो इतना इजी था, ये कोई टफ चीज नहीं था, हमने किया। ओके, सो ये हो गया। ओके, अब हम लोग सीखते थोड़ा बैलेंसिंग सीख लिया जाए। उसके लिए मैं चाहूंगा कि एक नया पेपर आ जाए, चलो इसी में करते हैं। बैलेंसिंग कुछ नहीं है, हमने पढ़ा है कि एटम कंजर्वेशन होता है। एटम कंजर्वेशन क्या होता है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का नंबर उतना ही रहेगा जितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है। ये तो हम लोग को पता है, कोई भी रिएक्शन होता है तो मास कभी बनता नहीं है ना खत्म होता है। नाइन्थ का एक थ्योरम था कि अगर कभी भी कोई रिएक्शन हो रहा है तो मास कभी भी ना घटेगा ना बढ़ेगा, जितना था उतना कांस्टेंट ही रहेगा। सो मास किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम्स पे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया और लेकिन यहाँ पे 4 आ गया, तो ऐसा कभी ये पॉसिबल नहीं है, या कुछ इसमें झोल है। सो जितना नंबर एटम्स इधर उतना एटम्स भी इधर ही होने चाहिए। मान लेते हैं हाइड्रोजन का एटम इधर कितना है, पहले क्या इक्वेशन था, पहले इक्वेशन देखो 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 देखो, यहाँ पे मैं बैलेंसिंग लिख लेता हूँ। स्पेलिंग पे नहीं, मुझे पता है यहाँ गलती है लेकिन मैं ध्यान नहीं देता। चलो ठीक है। सो व्हाट इज बैलेंसिंग, देखो H2 प्लस O2 गिव्स व्हाट, H2O। यहाँ कितने एटम्स हैं, 4। यहाँ कितने एटम्स हैं, यहाँ कितने एटम्स हैं, 3। ये क्या नाइंसाफी है, एटम कंजर्वेशन रूल फॉलो ही नहीं हुआ। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गलती कहाँ हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन में गलती हो रहा है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम है और यहाँ पे 2 एटम है। सो इसका मतलब क्या है, कुछ तो इसको लिखने में गलती हुआ है। तो कुछ मत करो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं बता रहा हूँ उसका मेथड भी बता दूंगा तुम्हें। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे 2 था हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग 4 इधर कितना हो गया, इधर 2 to 4 5 6 इधर हो गया। अच्छे से लिखते हैं, 6 इधर हो गया, 6 इधर भी हो गया, तो अब ये बैलेंस हो गया। सो बैलेंसिंग क्या होता है कि एटम कंजर्वेशन का ये रूल को फॉलो करते हैं। तो देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तुमको एकदम इजीली समझा देते हैं, इसे समझाएंगे, बेसिक चीज में जल्दी समझता है। मान लेते हैं H2 है प्लस O2 है गिव्स H2O है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स है। पहला स्टेप सुनो, स्टेप क्या है कि तुमको जितने भी एटम्स है उसको तुमको लिखना है। जैसे कि एक तुम यहाँ क्या करो, यहाँ पे ऐसे एक लाइन बनाओ एंड यहाँ पे तुम ऐसे रोज बनाओ, ये करो, लिख लो। और फिर क्या लिखो यहाँ पे एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स लिखा। तो सबसे पहले इसका देखो रूल समझो, अगर कोई मेटल है, अगर यहाँ पे कोई मेटल है, ये दोनों तो क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे कोई जिंक वगैरह होता तो सबसे ऊपर पहला नंबर पे यहाँ हम लोग जिंक लिख देते हैं, यहाँ पर जिंक लिख देते हैं, या कोई भी मेटल लिख देते हैं। लेकिन अगर मेटल नहीं है तो फिर प्रेफरेंस देखो, फिर प्रेफरेंस कुछ नहीं होगा, तुम क्या करो, सबसे अगर कार्बन है तो कार्बन को सबसे ऊपर रखो, नहीं है तो क्या करो तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तुम किसी को भी ऊपर रखो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दो, तुम्हारा जैसा मन, ठीक है। ऐसे लग रहा है नीचे करने में इशू हो रहा है, डेट्स थोड़ा मैं नीचे ही कर लेता हूँ। ऑक्सीजन लिख लो। अब क्या करना है, नंबर ऑफ एटम लिख दो जो इनिशियली है, कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। और बाद में रिएक्शन के बाद कितना हो जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन तो 2 ही रह रहा है ना, ये कसम से कुछ झोल है। चलो भैया हमको क्या है, इसको मैं ठीक कर लूंगा। सो यहाँ पे 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना, 1 हो जा रहा है। सो अब यहाँ पे गणित का आ जा रहा है सवाल, कुछ नहीं करना है तुमको, ऐसा करना है कि दोनों साइड नंबर सेम रहे। तो क्या करो, यहाँ से तुम मल्टीप्लाई करो 2 से, तो यहाँ से भी तुमको 2 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, तुम छोड़ दो, ठीक है। सो 2 से मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होता जैसे तुम सोच रहे हो। अगर यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 है, चलो यहाँ पे पहले इसको डिलीट करो। यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ देखो, यहाँ पर मान लेते 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, ऊपर देखो, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन एटम है। तो तुम अगर तुमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है कि 2 ऑक्सीजन भी हो जाए, तो तुमको हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, समझे। ऐसा नहीं होता कि तुम ऑक्सीजन को ऐसे ऐसे लो, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाओ और यहाँ पे 2 लिख दो, ऐसे नहीं होता, तुमको पूरा टर्म को करना पड़ेगा। यहाँ पे बैक का ऑप्शन रहता ना यार, मैं अंडो है, अंडो है, अंडो है, अंडो है, अंडो है, अंडो है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो तुमको क्या करना है ना, पूरा टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम क्या किए, ऊपर नीचे दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। मतलब क्या, इसको अच्छे से लिखो, नहीं तो चोर आके पकड़ लेगा। कैसे, ऐसे लिखो, हाँ ये सही है।
तो क्या हो गया ना, यहाँ पे 4 हो गया, मतलब क्या, ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब कुछ मत करो, यहाँ को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब कितना हो गया, इधर इधर भी 4 हो गया। सो तुमको 2 से मल्टीप्लाई कर दो हाइड्रोजन को, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, तुम कर भी सकते हो। तो ये हो गया बैलेंस। तो ये फॉर्मेट रहता है, ऐसे करके तुम 4-5 करो, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पे एक टॉपिक कि हम लोग कोई भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है भाई तुम्हें। देखो क्या होता है ना, जब भी रिएक्शन होता है हम लोग, जैसे कि मान लो मैंने अभी H2O वाला ही लिखा हूँ, मैं तुमको बस बेसिक से समझाऊंगा अच्छे से, तुमको कोई इशू नहीं आएगा। H2 प्लस O2 गिव्स व्हाट, H2O गिव देता है, ये H2O देता है। सो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेटिव नहीं है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहा था, स्केलेटल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ना बैलेंस है, देखो ये बैलेंस लग रहा है, नहीं है। चलो बैलेंस कर दिए, चलो तुम्हारा कहने पे बैलेंस कर दिए, स्टिल ये उतना इंफॉर्मेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नहीं गिवन है कि ये सब के फिजिकल स्टेट क्या है, कौन से ये मैटर का कौन सा स्टेट में है, यहाँ पे कहीं हीट निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो वो भी हम लोग को शो करना पड़ेगा। और वो शो कैसे होगा, मेरा पानी पीने के बाद। पानी पीते ही नहीं तो फिर गला सूख जाता है, ठीक है। सो ये हम लोग को शो करना पड़ेगा। कैसे शो होगा, जैसे कि अगर ये गैस के स्टेट में, तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट डाल के गैस लिख देते हैं, इसी के साइड यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं, तो चलो मैं लिख देता हूँ गैस। यहाँ पे लिक्विड, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, ऐसे डिनोशन होता है। अगर कहीं पे भी हीट निकल रहा है, मान लेते हैं कि ये रिएक्शन में हाँ हीट निकलता है, ये हीट इसमें से निकल जाता है, इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता, हीट इसमें से निकलता है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्या मतलब, जिससे हीट निकलता हो रिएक्शन के टाइम। एंडोथर्मिक क्या, जो हीट अपने में लेता हो रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। सो मतलब हीट एब्जॉर्ब कर लेता हो जब रिएक्शन हो रहा हो, तो ये लेकिन ये हीट दे रहा है। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे ना, प्लस हीट लिख देंगे, हीट, ठीक है, ठीक है। और अगर हम लोग को हीट देखो, हाँ ठीक है। और ये भी हम लोग को लिखना पड़ेगा, अगर कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या हो सकता है कि ये रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग को अगर हीट देना पड़ रहा है, तो डेल्टा एच हम लोग क्या लिखते हैं, मतलब क्या, डेल्टा लिख देता है, बस एच लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। डेल्टा का मतलब क्या, हम लोग को हीट देना पड़ेगा। और कंडीशन में क्या क्या आएगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है ना, कोई भी रिएक्शन को स्लो कर देता है या फास्ट कर देता है, उसको कंडीशन देता है। सो हम लोग कैटलिस्ट में ये लिखते हैं, ठीक है। सो ये हम लोग का इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही बनता है। देखो अब तुमको मैं बहुत अच्छा चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा चीज, बताए क्या, कि कुछ इक्वेशंस होंगे बुक्स में, एनसीईआरटी, तुमको मैं कहीं का चीज करने के लिए नहीं बोलूंगा। एनसीईआरटी उठाओ, उसमें कुछ रिएक्शन होंगे, वो रिएक्शन को तुम क्या करो, एक पेपर में लिखो, एंड एग्जाम अगर तुम्हारा रिसेंट में है तो बस पेपर में लिखो, अपने पास रखो हमेशा, और ज्यादा हो तो उसको बार बार देख लिया करो। जस्ट लाइक फ्रेंडली के देखते हैं कि क्या कुछ ऐसे रखने से कुछ बदला कि नहीं बदला टेक्स्ट, ठीक है। तो उसको 5-6 बार ऐसे चेक करो कि कुछ बदल रहा है कि नहीं, कुछ मेरे साथ हो रहा है कि नहीं, कुछ क्या कहते हैं जादू टाइप, ठीक है। सो ऐसे ही करो। वी आर नाउ नाउ हम लोग कहाँ पर है, चैप्टर के हाफ फेज पे आ चुके हैं। ये चैप्टर 1 आवर के अंदर खत्म करने का कोशिश करते हैं, ओके। अब देखो, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक बताए बहुत लल्लू टॉपिक है, इसमें बताए बस तुमको समझाएंगे, एक एग्जांपल देंगे और तुम्हारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और ये बताए बहुत समझने वाला चीज भी है कि टाइप्स ऑफ, टाइप्स टी, प्लीज टी दे दीजिए हमें, हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो पहला क्या रिएक्शन आता है इसमें, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आरएक्शन। तुम अच्छे से लिखना, रिएक्शन को हम आरएक्शन से भी डिनोट कर सकते हैं, हम करेंगे तुम नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, कोई भी दो एटम या मॉलिक्यूल एक साथ मिल रहे हैं और जाकर एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। मतलब क्या, कुछ मतलब नहीं है, तुम्हारे लिए बार बार हम नहीं लिखने वाले हैं। यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर एक एटम है, दोनों मिलकर एक ही एटम दे रहा है, एक ही मॉलिक्यूल दे रहा है। वैसे ये दोनों एटम नहीं, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। और एक ही मॉलिक्यूल, एक ही सब्सटेंस मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बस कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म। मतलब क्या, कोई भी दो चीज जुड़ के एक चीज मिले तो वो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा पॉइंट पे क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे भाई ये तो और लल्लू चीज है। लल्लू चीज कैसे है, देखो लल्लू चीज कैसे है तुमको पता चलेगा। डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, वही पानी को लाएंगे। अब की बार तुमको और एक नया रिएक्शन देते हैं, H2O लाओ, ठीक है, और फिर क्या करो, उसमें बिजली डाल दो। बिजली डाल दी है तो फिर क्या बनेगा, H2 + O2। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। छोड़ो वो मान में, तुम समझना, अभी जरूरी नहीं तुम्हारे लिए। सो इससे क्या हो गया ना, एक सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, मल्टीपल एटम्स में या मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। समझे, मतलब व्हेन अ सिंगल कंपाउंड डिसोसिएट्स इनटू 2 और मोर कंपाउंड, देन इट कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हम लोग का डिकम्पोजिशन भी खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग का देखो पेज लेना पड़ेगा थोड़ा आपसे थोड़ा। अब थोड़ा देखो, दो आएगा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो वो थोड़ा टफ है। उसके बाद थोड़ा ऑक्सीडेशन दे देंगे, वो तो अरे मेरे सामने कुछ नहीं है शो। चलो, थर्ड आता है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है ना, समझाते हैं। तुमको एक एग्जांपल देते हैं, जो एग्जांपल पहले ही दे दिया है। Cu SO4 plus Zn gives what, ZnSO4 plus Cu। सो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बस देखो तुमको रिएक्शन इक्वेशन दे दिया जाएगा, तुमको कुछ नहीं करना, बस जो 4-5 क्लास का नहीं होता कि दिमाग लगाओ कुछ भी कर दो जो मन जैसा, एक परफेक्ट उसमें चल रहा है, क्या कहते हैं, इजी है, समझो। सो यहाँ पर क्या होगा ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, एक एलिमेंट आएगा इंडिविजुअल, वो क्या करेगा, ये जो पूरा एक अच्छा जीता जाता अच्छा परिवार है CuSO4 को, उसको आएगा, उसको तोड़ देगा। ठीक है, कैसे तोड़ेगा, आके तोड़ देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास ज्यादा अट्रैक्टिवनेस का पावर है। क्या रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो, करना चाहिए। जिसके पास पावर ज्यादा, वो आके इसको हटा देगा। देखो कैसे हटाया है, बेइज्जती के साथ, कॉपर को प्रॉपर बेइज्जती के साथ हटा दिया और SO4 के साथ जुड़ गया। देखो जुड़ गया ना, इसको कितना भला परिवार था, इसको वो तोड़ के अपने साथ ले लिया। एस थे, एस के 4 छोटे छोटे बच्चे थे, फिर भी कॉपर को हटा दिया। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में जिंक आएगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर का हटा के सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, दैट्स वाई जिंक आके कॉपर को हटा देता है। सेम मैग्नीशियम वाला रिएक्शन था हम लोग का, आयरन वाला रिएक्शन था जो मैंने किया था ना, तुम पीछे स्लाइड्स में वीडियो में पहले जाओ एंड वहां जाके देख सकते हो, वहां पे कैसे कलर चेंज हो रहा था। मैग्नीशियम का सेम कलरलेस आ रहा था, ये भी कलरलेस, वो भी कलरलेस, क्या क्या कलरलेस पता ही नहीं चल रहा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग का खत्म। अब डबल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। अब क्या होगा ना, कॉपर चालाक है। कॉपर चालाक क्यों है, क्योंकि कॉपर चालाकी वाला काम करेगा। मतलब कॉपर, कॉपर तो थोड़ा वो था ना, क्या कहते हैं, थोड़ा दिमाग से सुस्त था, लेकिन सुस्त नहीं था भाई। ये देखो कॉपर के लिए मेरा दया है, कॉपर को खराब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि कॉपर के लिए मेरा एक्चुअली में दया आ गया है, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन चलो थोड़ा इसका प्रॉब्लम हो गया, बेचारा सीधा था, सीधा था। ठीक है, तो अब आते हैं लोग डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो चौथा पॉइंट, हर साल CBSE में एक क्वेश्चन इससे जरूर आ जाता है भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट। सबका जो एक्सप्लेनेशन मैंने बोला समझ लो, खुद से लिख दोगे, कोई इशू नहीं होगा। तुमको लगता है ना टफ है, कुछ टफ नहीं है। तुम मैंने जो बोला बस उसे इंग्लिश में लिखो, तुम्हारा फुल में से फुल नहीं आया तो फिर देखना आ जाएगा। ठीक है, फिर तुम मुझे सुपर चैट कर दोगे। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक तो मैं रिएक्शन बताता हूँ, BaCl2, ये भी एक कंपाउंड होता है, प्लस CuSO4 gives what it gives, BaSO4, देखा देखा, प्लस CuCl2। यहाँ पे हमारे कॉपर भाई में आ गया दिमाग। अब की बार कॉपर सल्फेट पूरा था अपना लाइफ से संतुष्ट कि मेरे पास सल्फर है, 4 छोटे छोटे ऑक्सीजन है। ठीक है, और क्या एक्चुअली पता है, ऑक्सीजन सल्फर के सामने छोटा ही है। ऑक्सीजन जो है ना ग्रुप में सबसे छोटा होता है, ऑक्सीजन जो है ना ग्रुप में छोटा होता है, उसका ओल्ड स्टाइल से शेप हो, वो तुमको बाद में पता चलेगा 11th में। तो ऑक्सीजन छोटा है, ठीक है, सल्फर के सामने तो। और कॉपर तो बहुत बड़ा है, कॉपर बड़ा है। तो कॉपर सल्फर आर बिग पर्सन्स एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट ऑफ देम। ओके, अरे छोड़ो इतना नहीं करना। सो क्या हो गया कि कॉपर सल्फेट था, तो वो पूरा अच्छा जिंदगी जी रहा था। तो क्या हो गया ना, उसकी लाइफ में BaCl2 आया एंड क्या किया, बेरियम बोला कि नहीं,
मेरे पास क्लोरीन है, इन क्लोरीन से हमको इतना मोह नहीं है जितना हमको सल्फेट से मोह है, क्योंकि सल्फेट बहुत ज्यादा प्यारी है प्यारी नहीं, प्यारा है जो तुमका कहना है भैया। सो क्या करेगा ना बेरियम, अब की बार बेरियम आएगा, बोलेगा ए कॉपर हटो यहाँ से, और सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। अब कॉपर भी अब की बार चालाक हो गया, वो ठोकर खाया ना ऊपर, अरे यार यहाँ कॉपर ठोकर खा लिया ना, तो अब क्या करेगा कि नहीं, अब की बार हमको जो उसके साथ था उसको हम चुरा लेंगे अपने साथ, तो CuCl2 बन जाएगा। सो इसको क्या कहते हैं, इसका एक बार अच्छे से तुम सुन लो कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होते हैं इसमें क्या होता है ना, दीज रिएक्शन इन विच द कंपाउंड्स exchange their ions to form two new compounds, then it is called double displacement। रुको रुको रुको, समझ आएगा। when two compounds exchanges their ions, what is ions, BaCl2 और कॉपर सल्फेट में ये पॉजिटिव आयन है, कॉपर इज पॉजिटिव आयन, सल्फेट इज नेगेटिव आयन, ओके। और यहाँ पे Bs भी पॉजिटिव आयन, Cl2 भी नेगेटिव आयन, तो एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, कॉपर वहां जा रहा है, Ba यहाँ आ रहा है। सो द डबल डिस्प्लेसमेंट इन रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर क्या कहते हैं आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, देन इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। इतना से तुम्हें समझ आ जाना ही चाहिए था। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। चैप्टर के हम लोग लगभग कुछ एंड फेज पे ही है, ठीक है। अब तुम्हारा एंडी फेज है समझ लो, तो ये थोड़ा अच्छे से समझ लेना, आगे तुम्हारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बाय द वे अगर तुमको ये उतना अच्छे से समझ अभी मतलब अगर तुम्हारा एग्जाम है तो ये थोड़ा टॉपिक ऐसा है ना, आता भाई इससे क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कह सकते तो पढ़ो अच्छे से, ठीक है। ऑक्सीडेशन बहुत इजी चीज है एंड रिडक्शन में बहुत इजी चीज है। ऑक्सीडेशन तुम सुनोगे ना, तुम बोलोगे अरे ये बच्चा वाली चीज के लिए मैं डर रहा था, अरे कुछ नहीं है यार। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब पता है, रिमूवल नहीं, एडिशन, ठीक है। रिमूवल भी है, आगे आएगा, आगे मेन जो है ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का मतलब पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ डी अच्छे से कर देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड कर दो बस, या उसको उतना से संतुष्टि मिल जाएगा अगर तुम उससे हाइड्रोजन हटा दे रहे हो, हाइड्रोजन हटा दो, टॉ कैसे लिखते हैं, हटा दो, ठीक है। हाइड्रोजन हटा दो, दोनों में उसका सेटिस्फाइड है, ठीक है। लेकिन ज्यादा मतलब ये हम लोग इसको बोलते कैसे हैं, अगर हम लोग को इसका डिफाइन करना हो तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली क्या कहते हैं, एक होता है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन तो तुम्हारा समझ रहे होगे अब यहाँ पर क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन है। इसका मतलब क्या, एडिशन ऑफ H2 और O2 हटा दो, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ऑक्सीजन ला दो और या हाइड्रोजन हटा दो। रिडक्शन का मतलब क्या, हाइड्रोजन ला दो, ऑक्सीजन हटा दो। सो ये हम लोग का हो गया। अब इसमें एक आता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो इसका मतलब क्या है, ऐसा जो भी एजेंट है या सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है, सो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट उसको क्या कहते हैं, जो रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। रिडक्शन कैसे हेल्प कर सकता है, मान लो वो आया और जिसको, और मान लो समझाता हूँ, देखो यहाँ पर एक ब्लॉक है जो मतलब क्या कहते हैं ना, ये है Na है, सोडियम, ठीक है। यहाँ पर एक आया अपने साथ, अरे यार तो मैं कैसे समझाओ यार, मान अरे देखो ऐसा होता है कि नहीं, देखते हैं ऐसा एक्चुअली में होता है, मतलब ये रिएक्शन एक्चुअली में नहीं होता लेकिन तुमको बता रहा हूँ। H2O आया, H2O पानी, पानी आया अपने साथ, और हाइड्रोजन आया अपने साथ ऑक्सीजन लेकर, इसके पास आया, ये बहुत राजा है पता है, इसके पास क्राउन है, क्राउन, इसके पास क्राउन है। सो आया H2 अपने साथ ऑक्सीजन लेकर और बोला कि जहां पना मेरे तरफ से आप ऑक्सीजन कबूल करिए। सो क्या हो गया ना, हाइड्रोजन ने क्या बोला, हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया सोडियम को। सो सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। मतलब क्या, हाइड्रोजन जो है वो अपने से ऑक्सीजन निकाल के सोडियम को दे दे रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सो दैट्स वाई ये हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं।
तुम इसके लिए एनसीईआरटी रेफर करो, उसमें रिएक्शन है, रिएक्शन को तुम लिखो। तुमको याद नहीं करना यार, वो पुराना स्टाइल है, तुमको और पुराना स्टाइल दे रहे हैं कि तुम उसको लिखो और उसको क्या करो 5 बार देखो कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। चेंज हो रहा है तो सही है, चेंज हो रहा है तो देखो, कोशिश करो चेंज खोजने का। जिस दिन तुमने चेंज खोल लिया उस दिन तुम अच्छे मतलब डॉक्टर आईआईटी बन जाओगे। वाटर टाइम। सो अब आते हैं हम लोग इसका इफेक्ट का, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का एक्चुअली इफेक्ट का। देखो एक चीज बताना भूल गया कि कोई रिएक्शन होता है ना जिसमें ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, रुको, मेरा क्या है ना, मेरा जो स्टाइलस है वो बताया बहुत एडवांस चल रहा है, मेरा स्टाइलस जो है वो वाटर पे वर्क करता है, दैट्स राइट। अब देखना आप कितना अच्छा वर्क करेगा। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन का एक टर्म कहते हैं, ठीक है। और अगर ये टर्म को पता है क्या कहते हैं, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, तो जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम ऑनलाइन देखो कि क्या, अगर ऑनलाइन खोजने का कोशिश करो कि तुमको ऑक्सीडेशन मिल रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, और तुम देखो खोजो, मजा आएगा, ठीक है। सो हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि क्या होता है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज, क्या ऑक्सीडेशन का या खराबी क्या है। सो सबसे पहले कोरोजन ऑफ मेटल, ठीक है। हम लोग का मान लो ये तुम्हारा साइकिल है, ठीक है। मेरे क्लास में मैंने टीचर ने पूछा कि कोरोजन का इम्पैक्ट बताओ, तो मैंने यही बोला था। तो क्या होगा ना, साइकिल को क्या कर दिया मैंने कि इसको 10 साल तक, 10 ईयर्स तक पूरा अच्छे से पानी में रखा, बारिश हुई, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में था, और फिर मैं 10 साल बाद आया कि चलो साइकिल से जाते हैं सब्जी लाने, बहुत दिन हो गया बाइक चलाते चलाते, क्या देखा कि साइकिल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, नीचे चकना चूर रहा है, एक बार हाथ लगाया टूट के नीचे गिर गया। क्यों गिरा, क्योंकि वो अब साइकिल में वो पुरानी वाली बात नहीं है। क्यों पुरानी वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें अब वो मेटल ही नहीं है, इसमें अब आ गया है कोरोडेड सबस्टांस, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, आयरन ऑक्साइड। और यही आयरन ऑक्साइड जो है कोरोजन होता है। कोरोजन मतलब क्या होता है, कोई भी क्या कहते हैं, मेटल का जब भी स्पॉइलिंग होता है, मेटल जो होते हैं वो ईटन अप हो जाते हैं, मेटल को खा लिया जाता है, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के कारण, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने के कारण। सो उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं, जिसके कारण मेटल खराब हो जाता है, ठीक है। सो आयरन का भी होता है, आयरन जब भी ऑक्सीजन और H2O के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। सो ये जो रहता है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं रस्ट। प्रिवेंशन का टेक्निक तुमको आगे मेटल एंड अनएटेबल चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें बना के मतलब का बता के चाटूंगा नहीं, ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं रेंसिडिटी में। रेंसिडिटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी तुमको आगे पढ़ाया जाएगा जब एसिड बेसिस चैप्टर आएगा ना, उसमें तुमको पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि तुमको अभी बताने का कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं देख ले रहा हूँ कि आगे चैप्टर्स में है या नहीं है, तो फिर तुम क्यों भी पढ़ोगे। देखो कोई भी चीज एक्स्ट्रा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, तुम लीस्ट पढ़ो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा। हाँ खुशी की बात ये रेंसिडिटी है नहीं आगे तो तुमको रेंसिडिटी बता ही देते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है ना, जब भी खाना होता है ना, खाना भी हम लोग का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। द स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ फूड विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में क्या क्या होता है, जैसे कि तुम रख दिए कोई भी खाना को बना के डायरेक्ट बाहर रख दिए, तो वो कुछ घंटों में महक आने लगता है। वो महक मतलब क्या, खाना खराब हो गया, क्यों, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के कारण। तो इसका प्रिवेंशन का टेक्निक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जान ले कि ऐसा क्या होता है, टेक्निक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज तुमको समझ लेना चाहिए 10th क्लास में। ये क्या है, वाओ वेरी नाइस, वेरी डेंजरस। सो अब हम लोग आते हैं पेन के साथ। सो इसका पहला, कैसे हम लोग बच सकते हैं, खाने को रेफ्रिजरेट करो, ठंड में रखो। सो उससे क्या होगा ना, वो खराब नहीं होगा, मतलब रेफ्रिजरेटर में रखो। दूसरा पॉइंट क्या रह सकता है, उसको तुम क्या करो, उसमें क्या करो, तुम एयर टाइट कंटेनर में रखो, फैमिली में हम लोग का होता भी होगा। और क्या पॉइंट है, उसमें क्या करो ना, उसमें तुम नमक डालो, ठीक है। जैसा मैंने इसमें पता नहीं बुक में तुम्हारे दिया है कि नहीं दिया, हाँ नमक होता है, मुझे याद आ गया। नमक इज क्या कहते हैं ना, नमक हम लोग का रैंसिड होने से बचाता है, तो नमक डाला जाता है इसीलिए बहुत सारे अचार में, कि वो रैंसिड ना हो। और क्या होता है, ऑयल डालो, ऑयल डालने से भी वो क्या कहते हैं ना, सॉरी नाइट्रोजन गैस से फिलिंग, जो तुम खाते थे ना लेज, लेज, और तुम बोलते थे यार सिर्फ हवा भरा हुआ है, नहीं वो हवा का पैसा चार्ज करता है, हाँ, लेकिन अगर हवा नहीं भरे तो तुम उसको खा ही नहीं पाओगे,
क्योंकि हवा भरने में उसका एक अच्छा खासा पैसा लगता है, लेकिन अगर वो पैसा नहीं लगेगा तो वो स्टोरेबल नहीं रहेगा, और अगर वो स्टोरेबल नहीं रहेगा तो तुमको वो तुम्हारे वो नसीब ही नहीं होगा। कौन सा गैस भरा जाता है, चलो बता देता हूँ, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन, स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है। सो ये होता है मेथड हम लोग का। और बहुत सारा केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है खाने में, जैसे कि जो भी तुम प्रोडक्ट परचेज करते हो उसमें बहुत सारा दिया रहता है प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव कहते हैं, जो खानों को हम लोग को लॉन्ग लास्टिंग रखने में हेल्प करता है। 45 मिनट्स में हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। तुम्हारे काम क्या क्या है सुनो, एनसीईआरटी बुक उठाओ अगर बोर्ड्स में लाना चाहते हो अच्छा खासा परसेंट, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और ये बहुत बड़ा अच्छा सजेशन है, एनसीईआरटी का बुक उठाओ एंड उसमें तुम क्या करो, जितने भी अगर पॉसिबल है तो तुम उसका लाइन बाय लाइन रीडिंग करके उसी में टिक करके नोट्स क्रिएट करो। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके अलावा नोट्स क्रिएट करो एंड रिएक्शन को पेपर में लिखो, 10 बार खोजो कि उसमें कुछ गलतियां हैं कि नहीं, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। बार बार उसको जो मैंने दिया था ना बैलेंसिंग के क्वेश्चन, बैलेंस करो, बैलेंस करने के लिए तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे, रिएक्शन खोजो, बैलेंस कर दो जहां मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।